Al-Maju, siap. 12, 13, 14। सऊदी अरब में बदलाव की नई लहर दौड़ चुकी है। इस्लामिक देशों में सऊदी एक चिंता का विषय बन गया है। आखिर क्या हुआ ऐसा जिससे इस्लामिक देशों में हंगामा हो गया है? इस बार सऊदी अरब में कौन सा नया फैसला सुनाया गया है? क्या सच में सऊदी में इस्लाम के नियम नहीं रहे? क्या है पूरी कहानी? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश जो किसी समय पर अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए पहचाना जाता था। अपनी कट्टरपंथी के लिए भी सभी इस्लामिक देशों में शुमार रहने वाले सऊदी अरब के कानून से लेकर हर एक चीज एकदम निराली थी। ये एक ऐसा देश था जहां इस्लाम सबसे ऊंचे लेवल पर माना जाता था। किसी समय यहां की जनता सरकार की ऐसी ऐसी बंदिशों को फेस करती थी जो शायद आम लोगों के लिए सहने योग्य नहीं थी। महिला का कार ड्राइव करना दोस्तों आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां एक समय पर महिला का कार ड्राइव करना अलाउ ही नहीं था। सुनकर बेहद अटपटा लग रहा होगा आपको। ये तो कुछ भी नहीं। सऊदी अरब एक ऐसा देश हुआ करता था जहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस से वाकई हर कोई हैरान रहता था। आप सेल्फी लेने को ही ले लीजिए। आम जनता छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर कोई सेल्फी लेना पसंद करता है। एक यादगार के तौर पर हर कोई सेल्फी क्लिक करवाना, फोटो क्लिक करवाना जरूरी समझता है। लेकिन सऊदी अरब किसी समय पर ऐसा देश हुआ करता था जहां सेल्फी अलाउ नहीं थी। शराब भी बैन थी, कोई शराब नहीं पी सकता था। हालांकि वहां शराब की तस्करी का काम जोरों से चलता था। लेकिन बता दें कि अगर सऊदी अरब में कोई शराब पीते या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड मिलता था, जिससे जुर्माना या कोड़े से लेकर निर्वासन और जेल की सजा तक भी शामिल है। लेकिन अब सऊदी अरब के रुख बदल रहे हैं। सऊदी अरब का रुतबा तो शुरू से ही निराला रहा है। वहां की रईसी, तेल के कुएं और सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब, ये सब दुनिया भर में खूब मशहूर है। वैसे आज के समय में हर अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की तो पूछो ही मत, हर जगह सऊदी अरब की ही चर्चा हो रही है। लेकिन यहां आपको बता दें कि इस बार इस चर्चा का विषय सऊदी अरब की रईसी या फिर ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि यहां पर कम होता हुआ इस्लाम है। सऊदी अरब में इस्लाम बैन हो गया है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सऊदी अरब में इस समय पर जो नज़ारे हैं वो देखकर तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है, शायद अब तो वहां इस्लाम के मानने वाले रहे ही नहीं। भाई, एक समय जो देश इस्लाम के हर नियम के अनुसार चलता था, वही देश आज उन सभी नियमों के खिलाफ चलेगा तो क्या ही कहा जाएगा। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कि सही सऊदी अरब में इस्लाम का रुतबा कम होता हुआ साफ नजर आ रहा है, जिसे आज पूरी दुनिया समझ चुकी है। सऊदी अरब के इतिहास में अगर झांका जाए तो ये सख्त सामाजिक और धार्मिक नियंत्रण का लंबा इतिहास वाला देश रहा है। लेकिन अब इस देश के रुख बदल चुके हैं। छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों कि एक ऐसे देश में जहां हिंदू धर्म के मानने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आते थे, वहां आज हिंदू मंदिर बन रहा है। खैर, दुनिया में सनातन धर्म के तो आज अलग ही चर्चे हैं, जिसमें सऊदी अरब ही नहीं बल्कि इन चर्चाओं को लेकर सब इस्लामिक देशों में हड़कंप मचा हुआ है। खैर, यहां हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों, कट्टरपंथी विचारों से भरे सऊदी अरब में जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरकार आई है, तब से सऊदी अरब के नज़ारे बदल चुके हैं। आज सऊदी अरब नई नई कहानियां लिख रहा है। ये तो कुछ नहीं, इस्लामिक कट्टरवाद से बाहर निकलते हुए सऊदी अरब ने करीब 72 साल के बाद कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे आज हर कोई हैरान है। वही कट्टरपंथियों की तो रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, और रहे बचे देश जो इस्लाम की माला जपते हैं वो तो सोच में पड़े हुए हैं कि भाई आखिर सऊदी में हो क्या रहा है। आखिर 72 साल के बाद सऊदी अरब में क्या हुआ ऐसा जिससे इस्लामिक देशों में हंगामा होना शुरू हो गया है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहां हम कुछ उन नियमों के बारे में बात कर लेते हैं जो किसी समय पर इस्लाम की शान कहे जाते थे, लेकिन आज वो सभी नियम धड़ल्ले से टूट रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, रक्तदान के बारे में आप सभी जानते होंगे। एक नेकी का काम इससे माना जाता है जिसे आज हर इंसान अपनी खुशी से करता है,
और वाकई रक्तदान न केवल नेकी का काम है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम में रक्तदान को गलत समझा जाता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, आपने सही सुना है। इसके अनुसार रक्तदान इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ किसी और का खून अपने शरीर पर चढ़वा ना कुछ गलत नहीं है। खैर, आज ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होगा जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। दोस्तों, ज्यादा दूर की हम क्या बात करें, आप रेलगाड़ी को ही ले लीजिए। ट्रेन एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आज हजारों लाखों लोग चुनते हैं, इसमें सफर करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रेलगाड़ी के लिए भी कट्टरपंथियों ने अपने नियम से इसे धिक्कारा था। जब रेलगाड़ी आई तो मौलानाओं ने फरमाया था कि हमारे नबी ने दुनिया के सर्वनाश की एक ऐसी निशानी बताई थी, जब लोहे की कोई चीज लोहे पर चलेगी तो कयामत आ जाएगी। अब इनका इशारा तो पूरा ट्रेन पर ही था, जो खुद लोहे की होती है और लोहे पर चलती है। लेकिन आज देखा जाए तो मुसलमान इस लोहे पर यानी ट्रेन पर नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं और आज ट्रेन भी खूब धड़ल्ले से चल रही है। ट्रेन की कहानी खत्म होती है तो भाई हवाई जहाज इनके निशाने पर आ गए। हवाई जहाज का उड़ना, इसमें सफर करना जब नॉर्मल होता गया तो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा वाले मुसलमानों का कहना था कि जो कोई इस लोहे में उड़ेगा उसका निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन आज देखा जाए तो इसी हवाई जहाज पर सवार होकर अनेकों मुसलमान हर साल हज को जाते हैं। यही नहीं, लाउड स्पीकर के लिए भी कई बातें सामने आई। बताया जाता है कि जब लाउड स्पीकर आया तो इसे शैतानी यंत्र कहा गया था। आज हर मस्जिद के ऊपर इसे लगाना जरूरी है। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने तो मुर्गियों पर भी फतवे लगा दिए। कहा गया कि ऐसी मुर्गी जो बाहर का दाना चुग के आती है उसे हलाल नहीं किया जा सकता, उसे 30 दिनों बाद ही हलाल किया जाए। इसी कड़ी में इन्होंने पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को भी ले लिया। फार्म की मुर्गियों के अंडों पर फतवा लगाया क्योंकि उन अंडों का कोई बाप नहीं था। वहीं फोटो क्लिक करवाने के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस्लाम में फोटो क्लिक करवाना गलत माना जाता था। लेकिन अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा मुसलमान है जो फोटो ना खिंचवाता हो। वहीं सऊदी अरब जैसे कट्टर देश के लोग आज खूब सेल्फियां लेते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं। खैर, अभी एक बात अधूरी है। जैसा हमने आपको बताया था कि सऊदी में शराब बैन है, या 1952 से शराब को बैन कर दिया गया था। कहा जाता है कि उस वक्त सऊदी राजकुमार ने नशे में ब्रिटिश राजनायक की हत्या कर दी थी और वैसे भी इस्लाम शराब के खिलाफ है, इसलिए सऊदी अरब की ज्यादातर जनता इस नियम को फॉलो भी करती है। लेकिन यहाँ बंद दरवाजों के पीछे होने वाला शराब का कारोबार नहीं रोका जा सका। हालांकि ये केवल गैर मुस्लिम राज्य मंत्रियों के लिए सुटेबल है, यानी विदेशी राजदूत सऊदी के समझौते के तहत शराब का आयात कर सकते हैं। इसको लेकर धार्मिक लोगों ने आरोप भी लगाए हैं। कहा जाता है कि वहां से अक्सर शराब की बोतलें काले बाजार में भारी कीमत पर बेची जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां दशकों से घर पर शराब बनाने का गैर कानूनी धंधा भी चलता रहा है और शराब की तस्करी के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन अब तस्करी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सऊदी अरब में करीब 72 साल के बाद शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब पहले स्टोर की इजाजत मिल चुकी है, जहां गैर मुस्लिम विदेशी मेहमान शराब खरीद सकेंगे। यानी दोस्तों, जिस देश में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, आज उसी देश में खुलेगी शराब की दुकान। ये रूढ़िवादी देश के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। खैर, सऊदी की यह जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सऊदी के इन फैसलों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।